तीनों गुणों के लक्षणों का वर्णन। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही भगवान की माया है। हर आदमी के अंदर, हर जीव के अंदर जो ये तीनों गुण हैं, इनसे ही वो क्रियान्वित रहता है, तीनों गुणों से ही। कभी सतोगुण तो कभी रजोगुण तो कभी तमोगुण। ये भगवान की माया है। लेकिन ये भगवान नहीं है, सत्य नहीं है। ये खाली एक कल्पना है, एक क्रिया है जो सत्य के अनुसार ही होती है। इसको भगवान की माया कहते हैं। अब इन तीनों गुणों का लक्षण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये किस तरह से कार्य करते हैं? हर मनुष्य भ्रमित रहता है, समझ नहीं पाता है। इस माया में ही ज्ञान भी है, इस माया में अज्ञान भी है, दोनों ही चीज है। इसका जो सतोगुण है वो तो ज्ञान की उपलब्धि करता है। सतोगुण जो सत्य को अपनाता है, सतोगुण सत्य में श्रद्धा रखता है, सत्य में विश्वास रखता है, विनयी होता है, दयालु होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, अच्छा होता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छी संगति लेता है, अच्छी बातें सुनता है, वो सतोगुणी मनुष्य कहलाता है। रजोगुणी मनुष्य जो संसार में लिप्त रहता है, जो संसार में लिप्त रहता है वो भगवान से दूर होता है। रजोगुण भगवान से, सतोगुण से दूर हटाने वाला गुण है रजोगुण। रजोगुण से आदमी झूठा हो जाता है, संसार में लिप्त हो जाता है तो झूठा हो जाता है, और उसकी जो कर्म क्रियाएं हैं वो सब झूठी हो जाती हैं। विषय विकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। सत को, जो सतोगुण है, उसको लुप्त कर देता है। इसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण माया का वो गुण है जो आदमी को नरक की तरफ ले जाता है, बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है, बुरी आदतों में डाल देता है, बुरी संगति में डाल देता है और उसका विनाश कर देता है। तीन गुण हैं हर आदमी के अंदर, ये तीन गुण ही भगवान की माया है। इन तीन गुणों के अनुसार ही आदमी अपना जीवन निर्वाह करता है। चाहे तो कोई भगवान का भक्त बन जाए, चाहे कोई सांसारिक हो जाए, चाहे कोई अपना विनाश कर लो। तो अपने आप को चलाने के लिए सतोगुण ही सबसे श्रेष्ठ है। सतोगुण में आदमी भगवान का साथ लेता है, सच्चाई का साथ लेता है, बुराइयों को त्यागता है। ये सतोगुण की महिमा है। सतोगुणी जो पुरुष होता है वो स्वतंत्र होता है, आनंद के साथ होता है, सुखी होता है, उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं, उसकी यानी रजोगुण में जाने की और तमोगुण में जाने की प्रवृत्ति नहीं बनती है। सतोगुणी मनुष्य भाव भक्ति वाला होता है, आनंद के साथ रहता है, सुख के साथ रहता है, विनयी होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, भगवान के साथ होता है, भाव भक्ति करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के साथ रहता है। ये सतोगुणी आदमी की पहचान। तो ये माया के तीन गुण हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण भी। तो माया के सतोगुण के साथ गुणों में गुण तो सतोगुण ही हैं। सतोगुण श्रेष्ठ गुण है, रजोगुण उससे गिरा हुआ गुण है, माने कि संसार में लिप्त कर देता है। इसमें क्या होता है? रजोगुण में आदमी झूठा होता है, रजोगुण में आदमी विषयी होता है, रजोगुण में आदमी बस भ्रमित रहता है, अज्ञानी बन जाता है।
ये रजोगुण की पहचान है। तमोगुण, तमोगुण में आदमी को हारी, बीमारी, हानि, रोग, दोष ये सब लगे रहते हैं। तो ये माया के 3 गुण हैं जो भगवान की ही माया है। ऐसी भगवान ने ये सृष्टि रची है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कभी कोई आदमी तो सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, या हर आदमी एक ही गुण के साथ नहीं चलता, सतोगुण के साथ नहीं चलता। कोई आदमी रजोगुणी होता है तो कोई सतोगुणी होता है तो कोई तमोगुणी होता है। और एक आदमी में भी कभी सतोगुण भी आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है। इस प्रकार ये गुणों का चक्र है। तो प्रकृति के 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। इसे ध्यान से सुनो कि इन गुणों की वृत्तियां क्या हैं। इन गुणों की वृत्तियां क्या हैं और ये अलग अलग मनुष्यों में किस प्रकार जन्म लेती हैं। गुणों के अनुसार आदमी का जीवन चलता है, गुणों के अनुसार ही आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है। गुणों के अनुसार ही आदमी आनंद लेता है, गुणों के अनुसार ही आदमी रोगी, दोषी, हानि, बुरा बन जाता है। गुणों का खेल है। तो जो आदमी सतोगुण के साथ है वो तो सुखी रहेगा, शांत रहेगा। नेचुरली इस शरीर का ये सिस्टम है। इस शरीर में ये भगवान की माया है। अब सतोगुणी मनुष्य का कि क्या पहचान है, क्या लक्षण है? मन का संयम। सतोगुणी आदमी अपने मन को संयम में रखेगा, मन को संयम। लेकिन रजोगुणी आदमी का मन कभी संयम में नहीं रहता है, शांत नहीं रहता। रजोगुणी आदमी बस भागता रहेगा, संसार में भागता रहेगा, भागता रहेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि देने वाला तो ईश्वर है जो सतोगुण से मिलता है, रजोगुण से ईश्वर नहीं मिलता है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम। सतोगुणी आदमी अपने मन का संयम बना के रखता है, शांत रखता है, शुद्ध रखता है। इंद्रियों का संयम, अपनी इंद्रियों को बिल्कुल शुद्ध रखता है। सतोगुणी मनुष्य इंद्रियों को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, मन का संयम, इंद्रियों का संयम। सहनशीलता, जिसका मन शांत होगा, शुद्ध होगा, वही सहनशील होगा। ये सतोगुण की पहचान है, सतोगुणी आदमी के लक्षण है। ये सहनशील बन जाता है, किसी की 2 बात सुन के चल लेता है, विवेकी होता है, ज्ञान उसके पास होता है। कहाँ क्या करना चाहिए, किसी से, यानी मेरे करने से किसी को हानि तो नहीं होगी, किसी की आत्मा को चोट तो नहीं लगेगी। विवेक, अपने आप को इस मायावी संसार में बचा के ले जाना, बुराइयों से बचा के ले जाना, ये विवेक का काम है। सहनशील, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, विवेकशील, अपने आप को बचा के ले जाना, बुराइयों में लिप्त नहीं होने देना, ना अपनी इंद्रियों को, ना अपने मन को, ना अपने शरीर को बुराइयों में बचा लेता है। सत्य, उसका जी सत्य में होगा, सच्चाई को अहमियत देगा, सुखी रहेगा। कहीं झूठ बोलेगा तो कहीं से बुरा बनेगा, तो कहीं से पिटेगा, तो अब उसके शत्रु भी होंगे, अब उसके दुश्मन भी खड़े हो जाएंगे। जो असत्य होता है, जो सत्य होता है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता, क्योंकि वो अपने विवेक से सच्चाई के साथ रहता है, अपनी इंद्रियों के संयम से रहता है, मन के संयम से रहता है। दया होगी उसके अंदर, दया।
किसी ने कोई गलती कर दी अपने साथ, कोई बात नहीं है भैया, कर दे, कोई बात नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही भोगेगा भाई। अपनी खेती जो जैसी बोता है वैसी काटता है। इसलिए सतोगुणी जो मनुष्य होता है सतोगुण में ही कर्म करता है, दयालु होता है, माफ करता रहता है लोगों को, अपने मन को नहीं बिगड़ने देता है। स्मृति, उसकी स्मृति बहुत मजबूत होती है सतोगुणी मनुष्य की। वो उसको पूर्व जन्म की बात भी याद आ जाती है सतोगुणी मनुष्य को। हर आदमी अपना अपना जीवन जी रहा है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि ये माया के जो गुण हैं ये इंद्रजाल की तरह हैं, जाल में फंसा देते हैं। स्मृति खत्म, आदमी को पता ही नहीं है कि स्मृति क्यों खत्म हो जाती है, क्यों खत्म हो गई, याददाश्त क्यों खत्म हो गई, पता ही नहीं। ये माया के गुणों की वजह से हो गई। जिसके पास माया का सतोगुण होता है उसकी स्मृति मजबूत होती है, याददाश्त मजबूत होती है। इतना होता है कि उसे पिछले जन्म की भी बात याद, ज्ञान हो जाती है। स्मृति, संतोष, वो थोड़े में भी संतोष कर लेगा। अरे सब भगवान का भरोसा रखेगा। संतोषी सदा सुखी, उसकी जो सोच है वो शांत होती है, संतोष में होती है, हवस की खोपड़ी नहीं होती है। संतोषी आदमी सदा सुखी रहता है, न किसी का बुरा बनता है, बस थोड़े में अपना गुजारा करके, यानी कि उसको चिंता ही नहीं होती है। और ऐसे का भगवान साथी होता है। संतोषी या भोला, भोला भी वही कहलाता है, संतोषी ही भोला कहलाता है। तो भोले का भगवान होता है, संतोषी का भगवान होता है। भगवान कितने संतोषी हैं कि इतनी बड़ी दुनिया बना रखी है, लेकिन उनके पास एक झोंपड़ी नहीं है, अपनी एक झोंपड़ी नहीं है। सागर में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है। सागर में रहते हैं, सागर में, इसमें रहते हैं, ये सागर है, भव सागर है, उसमें रहते हैं, संतोषी हैं, बहुत सुखी हैं। दुनिया उनको मानती है, दुनिया उनको पूजती है, फिर भी वो दुनिया के विषय में ही सोचते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, दूसरों का भला करते रहते हैं। ऐसा आदमी, संतोषी आदमी ऐसा हो जाता है। चाहे अपने पास खाने को ना हो, दूसरों को खिला देता है, वो संतोषी कहलाता है, बड़ा सुखी होता है, क्योंकि उसके पास सत है, क्योंकि उसके पास ईश्वर का साथ है। संतोषी सदा सुखी। लेकिन आज संतोष है कहाँ? सतोगुण कोई अपनाता नहीं, रजोगुण में संतोष रहता नहीं, रजोगुण में संतोष नहीं रहता है, तमोगुण में संतोष नहीं रहता है, सतोगुण में संतोष रहता है। सतोगुण कोई है ही नहीं। तो इंद्रियों का संयम, सहनशीलता, मन का संयम, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, सतोगुणी जो मनुष्य होता है इन सांसारिक यानी बुराइयों को त्यागने में एक नंबर होता है। जो सतोगुणी पुरुष होता है वो बुराइयों को यूं त्याग देता है, ये बुराई है, क्योंकि उसके पास पावर है, क्योंकि उसके पास सत्य है, क्योंकि उसके पास विवेक है, क्योंकि उसके पास संतोष है, क्योंकि उसके पास दया है, धर्म है, परोपकार है। इसलिए ये एक पावर है, ये ही शक्तियां हैं। इन शक्तियों से आदमी सर्वशक्तिमान हो जाता, सर्वशक्तिमान हो जाता है। जी सर्वशक्तिमान, जिनके पास में ना इंद्रियों का संयम है, न मन का संयम है, न शरीर का संयम है, न वाणी का संयम है, न खाने का संयम है, न रहने सहने का, संगति का संयम है, न संतोषी है, न स्मृति उसकी मजबूत, विवेक भी नहीं है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे बन सकता है? ये रजोगुणी आदमी, इनके पास में ये चीज नहीं होती है, न दया होती है,
न स्मृति होती है, न संतोष होता है, न इंद्रियों का संयम होता है, न मन का संयम होता है, न सहनशीलता होती है, न परोपकार होता है। तो सारी शक्तियां तो ये सतोगुण में होती है, इनके पास कहाँ है ये शक्तियां? इनके पास ये शक्तियां नहीं होती हैं। और भगवान के पास में ये सारी शक्तियां होती हैं, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और आदमी के पास एक भी शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो बेकार है। विषयों के प्रति अनिच्छा, भगवान की तो विषयों के प्रति कोई इच्छा नहीं होती। अनिच्छा, श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, सच्चाई में श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में संकोच, ये होना ये सतोगुण में होता है। पाप नहीं करता, संकोच होता है उसको, नहीं बुरी बात है, पाप नहीं करना है भाई। पाप करने में संकोच, अपनी आत्मा में ध्यानस्थ होना, अपनी आत्मा का ही ध्यान करना, सच्चाई का ही ध्यान करना, सतोगुण में ही रहना, भाव भक्ति बनाए रखना और अपने भगवान को हाथ जोड़ते रहना, सच्चाई को हाथ जोड़ते रहना, ये सतोगुणी पुरुष के लक्षण होते हैं, सर्वशक्तिमान पुरुष के लक्षण होते हैं। जो सर्वशक्तिमान है, लज्जा है, बुरे कर्म नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, बुरे कर्म नहीं करता, बुरी जगह नहीं बैठता, बुरी चीज नहीं खाता, वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान के पास में यही तो शक्तियां हैं, इसलिए वो भगवान है। दया है, परोपकार है, विवेक है, स्मृति है, सत्य है, विषयों में अनिच्छा है, आत्मा का ध्यान करते हैं, सहनशील है, इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, सब कुछ इनके पास है, इसलिए वो सत्यनारायण है। सत्यनारायण है। तुम कर लो, तुम भी सत्यनारायण बन जाओगे, कर लो, ईमानदार बन जाओगे, सच्चे आदमी, विवेकवान, तुम्हारी हर एक किसी को जरूरत पड़ेगी। है? तो सतोगुणी मनुष्य भाव भक्ति के साथ में इंद्रियों का संयम करके रखता है, सहनशील होता है, विवेकी होता है, सत्य होता है, तपी होता है, तप करता है, त्याग करता है, दया होती है, स्मृति मजबूत होती है, संतोष होता है, त्याग होता है उसके अंदर, विषयों के प्रति अनिच्छा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, बुरे काम पाप करने में संकोच करता है, अपनी आत्मा में ध्यानस्थ रहता है, दान करता है, विनय करता है, सदा झुक के ही रहता है, और सरलता आदि सतोगुणों की वृत्तियां उसके पास होती हैं। सरल बात करना, अच्छी बात करना, अहंकार से मुक्त रहना, ये सतोगुण की पहचान है। सतोगुणी मनुष्य की ऊंचाई है, यही मनुष्य भाग्यशाली कहलाता है, भाग्य से ऊंचा होता है, उसके पास दुनिया की हर पावर होती है, सारी शक्तियां उसके पास है। इच्छा, अब रजोगुण में आ जाओ। इच्छा, रजोगुण में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। इच्छा, चाहे किसी बात की भी इच्छा, आज तो भाई बर्फी खाएंगे, आज तो भाई विषय करेंगे, आज तो भाई वहां जाएंगे, आज तो भाई ये करेंगे, ये रजोगुणी आदमी की पहचान है। इच्छा होती है, और इच्छाओं के साथ इच्छा ही उससे प्रयत्न कराती है। तो इच्छा होती है रजोगुणी आदमी के साथ, प्रयत्न करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, घमंड करता है, तृष्णा, इच्छाओं से ही तृष्णा पैदा होती है, घमंड पैदा होता है, प्रयत्न करता है बुराई में जाने के लिए, ऐंठ होती है, अकड़ होती है। रजोगुणी आदमी में ऐंठ, असंतोष, देवों से धन संपत्ति मांगने की याचना करना, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं, अब देवताओं से ये सब चीज मांगेगा,
भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, हैं? ये रजोगुणी आदमी की पहचान है, जिसमें सत की कमी होती है। सतधारी पुरुष के लक्षण मैंने पहले बता दिए। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सहनशीलता, विवेकशील, सत्य, तप, ध्यानस्थ रहना, अपनी आत्मा में लज्जा रखना, अपनी आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में रहना, ये सब सतोगुणी मनुष्य की पहचान है। सतोगुणी बड़ा आनंद के साथ जीवन जीता है, क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। अब रजोगुणी तमोगुणी आदमी को पता ही नहीं कि हमारे पास शक्ति क्या होती है। वैसे जो है सिद्धि करेगा, जंगल में बैठ के करेगा, कीकड़ के नीचे बैठ के करेगा, आकड़े के पेड़ के नीचे बैठ के करेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं है, वो करेगा तो शक्तियों के लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि शक्ति कहते किसको है। इनको शक्ति कहते हैं। अब शक्ति किस वजह से चली जाती है? जिनके अंदर रजोगुण होता है, यानी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, घमंड करता है, तृष्णा रहती है, पाने की, प्राप्त करने की तृष्णा, असंतोष रहता है, ऐंठ रहती है, अकड़, देवों से धन संपत्ति की याचना करता रहता है, भेद बुद्धि उसके अंदर बनी रहती है। भेद बुद्धि, भेद बुद्धि, बस अपना काम हो, दूसरा जाए भाड़ में, इसको कहते हैं भेद बुद्धि। विषय भोग, विषय भोगों की इच्छा बनी रहती है। भेद बुद्धि, अब भेद बुद्धि किससे आई? इच्छाओं से भेद बुद्धि आती है। किससे? इच्छाओं से भेद बुद्धि आती है। विषयों की इच्छा कहां से पैदा होती है? इच्छा से, रजोगुण से। गुण से ये शक्तियां, सतोगुण में भी अपनी शक्तियां हैं, रजोगुण में भी अपनी शक्तियां हैं, तमोगुण में भी अपनी शक्तियां हैं। तीनों गुणों में अपनी अपनी शक्तियां हैं। अब आदमी देख लो, अपने अपने गुण के अनुसार जीता। जिसके अंदर जैसा गुण होगा उसके अनुसार जिएगा वो। सतोगुणी आदमी तो सत के साथ, तप के साथ, संयम के साथ, सहनशील, लज्जा के साथ, इनके साथ जिएगा। रजोगुणी आदमी ऐंठ के साथ, भेद बुद्धि के साथ, इच्छाओं के साथ, देवताओं के सामने खूब मांगेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। विषय भोगों की लड़ाई झगड़ा करने का मोह उसके अंदर बड़ा तगड़ा होता है। युद्ध मोह, अपना बड़प्पन दिखाना, हास्य, दूसरों के ऊपर हंसना, हठपूर्वक बातें करना, आदि रजोगुण की वृत्तियां हैं। हठपूर्वक बातें करना, ये सब रजोगुणी वृत्तियां हैं, गिरी हुई वृत्ति हैं। गिरी हुई जैसी वृत्ति होती है वैसे ही भाग ऊपर या नीचे होता है। भाग ऊपर या नीचे होता है। सतोगुणी वृत्तियों से ऊपर, रजोगुणी वृत्तियों से नीचे होता है। क्या कहीं से 1 करोड़ रुपए तुम किसी के साथ छल कर, कपट करके, बेईमानी करके ले आए तो क्या तुम्हारा भाग्य ऊपर हो जाएगा? नीचे होगा। ये रजोगुणी वृत्ति है। तो रजोगुणी वृत्ति भाग्य को नीचे करती है, सतोगुणी वृत्ति भाग्य को ऊपर करती हैं। सतोगुण की जो वृत्तियां हैं वो मैंने तुम्हें, शक्तियां हैं जो, वो मैंने बता दी तुमको। रजोगुणी वो भी बता दी। गिराने वाली, भाग्य को गिराने वाली जो शक्तियां हैं वो ये हैं। इच्छाओं से सब कुछ पैदा होता है, प्रयत्न भी, घमंड भी, ऐंठ भी, देवताओं से धन मांगने की याचना। अब जब है ही नहीं उसके पास तो फिर मांगेगा ही। भेद बुद्धि, विषय भोग,
हठपूर्वक कार्य करना, ये सब रजोगुण की वृत्तियां हैं। अब तमोगुण, क्रोध करना, बात बात पे क्रोध करना, ये तोड़ वो फोड़, ये कर, मार पीट, बुरा भला बोलना। क्रोध, असहनशीलता। तमोगुणी आदमी के अंदर ये वृत्तियां होती हैं, क्या? सहनशील नहीं होगा, असहनशील होगा, उसको सहन नहीं होगी, तमोगुणी है। क्रोध बार बार आएगा, बात बात पे क्रोध आएगा। लोभ, लोभी होता है, झूठा होता है, हिंसा करता है, अपने भलाई के लिए किसी को मार भी देता है, तमोगुणी आदमी। लेकिन उनके कर्मों के अनुसार भाग्य नीचे गिर रहा है, और ये कर्म तमोगुण के अनुसार जो ये कर्म होते हैं, ये उसका बिल्कुल पतन कर देते हैं, बिल्कुल पतन कर देते हैं। क्रोधी आदमी के अंदर क्या होता है? क्रोध होता है, बार बार पर ये तोड़ वो फोड़, ये कर वो कर, मार धाड़, ये वो। क्रोधी आदमी है, असहनशील है, उसको सहनशीलता उसके अंदर नहीं है। सतोगुण तो है ही नहीं उसके अंदर, रजोगुण भी नहीं है उसके अंदर, तो अब सहनशील और असहनशीलता उसके अंदर आ गई है। लोभ आ जाता है, लोभ अपना भी नहीं है, दूसरे की चीज को हड़पने का लोभ, ये मेरी हो जानी चाहिए, ये मेरा हो जाना चाहिए, लोभ आ जाता है। झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलना, हिंसा करना, कड़वा बोलना, किसी की आत्मा को ठेस लगाना, किसी को मार देना, पाखंड, पाखंड करता है। श्रम, श्रम, जी तोड़ मेहनत करेगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कलह कलेश, कलह कलेश करेगा, शोक करेगा, मोह करेगा, विषाद, लड़ाई झगड़े करेगा, दीनता, फकीर बना घूमता रहेगा, जो तमोगुणी आदमी होता है। निद्रा, सोता रहेगा, आलस्य बहुत रहेगा उसके अंदर, काम न करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, नशा करेगा, आशा निराशा उसके अंदर भरी रहेगी, भय बना रहेगा, उद्दंडता भरी रहेगी। ये तमोगुण की वृत्तियां हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की तीनों वृत्तियां समझ में आ गई। सतोगुणी, अब इनमें सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सतोगुण, जिससे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है, और स्मृति मजबूत रहती है, सत्य आ जाता है, लज्जा आ जाती है, पाप नहीं करता है, तप होता है, त्याग होता है। सबसे श्रेष्ठ गुण है सतोगुण। अब माया ऐसा इंद्रजाल है, देख लो, एक गुण के अंदर 3 गुण हैं, तो एक गुण के अंदर कितनी शक्तियां हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है। अब आदमी के पास में ये शक्तियां नहीं होती, इसलिए वो हैवान है, अपना ही भला अपना ही नुकसान कर रहा है, अपना भला जानता ही नहीं, अपना भला किन में है, अपना भला जानता ही नहीं, और अपना पतन भी कर लेता है, अपने घर को बिल्कुल नष्ट कर लेता है। तमोगुणी आदमी ही अपने घर को बिगाड़ लेता है, तमोगुणी आदमी का ही घर बिगड़ता है। क्रोध से, असहनशीलता से, झूठ से, ऐंठ से, मार धाड़ से फकीर हो जाता है। ये तीनों गुण हैं, यही भगवान की माया है, ये भगवान की माया है। चाहे इस माया का साथ लेके तुम भगवान के पास पहुंच जाओ, मोक्ष पहुंच जाओ, चाहे इसी का साथ लेके संसार में बार बार जन्म लेते रहो, चाहे इसी से संसार न मोक्ष के रहे न संसार के रहे, पता नहीं हो गया जिंदगी भर के लिए, अब कभी कुछ नहीं होगा। उधर जब मनुष्य मैं हूं मेरा है इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, मैं हूं, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा है, ये सब कुछ भाग जाओ, ये कर दो, वो कर दो,
ये तीनों गुणों का मिश्रण है। जब मनुष्य मैं हूं मेरा है इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। कभी अपने मतलब निकालने के लिए सतोगुण अपनाता है, मतलब निकल गया तो फिर जो है रजोगुणी हो जाता है, उन्हें संसार में लुटाता है, संसार में लुटा करके फिर उसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है, तमोगुण में आ जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य में मैं हूं मेरा है इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। परंतु जब वह मन वचन और कर्म से सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है और अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे मेरा परम पद पाने में देर नहीं लगती है। भगवान का परम पद पाने में ही सुख सुविधा है, इस जीवन की सफलता है। जन्म लिया है तो इसे सफल बना के चलो। अरे रोटी तो कुत्ता बिल्ली भी खा रहे हैं, कोई टट्टी खाता है तो कोई मट्टी खाता है तो कोई रोटी खाता है, सब अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार खाते हैं, सब अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार, कोई टट्टी खाता है, कोई मट्टी खाता है, कोई रोटी खाता है, कर्म के अनुसार। कर्म तो आदमी अपने अपने गुण के अनुसार जो जैसी वृत्ति होती है उसके अनुसार कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसको रोटी मिट्टी और टट्टी मिलती है। ऐसा है ये जीवन। तो जब मनुष्य में मैं हूं ये मेरा है, भय उद्दंडता आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण हो जाता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। परंतु जब वह मन वचन और कर्म से सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है और अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे मेरा परम पद पाने में देर नहीं लगती है। यानी भले ही तीनों गुण मिश्रण हो गए, चाहे एक गुण कोई रजोगुण या तमोगुण आ गया है, जब भी उसके अंदर सात्विकता आएगी, सतोगुण आएगा, जब भी उसको कोई ज्ञान करा देगा या अपने आप में से ज्ञान आ जाएगा, तो सतोगुण से वो मेरी शरण आ जाएगा। और जो मेरी शरण आ गया और मुझ में श्रद्धा रखता है या मेरी सेवा करता है, उसको परम पद पाने में देर नहीं लगती है। गुणों का फर्क है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में आने के बाद भगवान को पाने में देर नहीं लगती है, आनंद सुख पाने में देर नहीं लगती है। लेकिन सतोगुणी बनने के लिए सतोगुणी वृत्तियों को अपनाओ, सतोगुणी शक्तियों को अपनाओ, तो तुम्हें परम पद पाने में देर नहीं लगेगी। और जो तुम वैसे ही सतोगुणी बनने का ढोंग करते हो और तुमने उनकी वृत्तियों को नहीं अपना रखा है, तो फिर ढोंगी बन जाओगे। जब मनुष्य धर्म अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सतोगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और अपने धर्म में संलग्न रहता है, उस समय उसकी प्रीत तीनों ही गुणों में रहती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत लगे और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह व्यक्ति सतोगुणी है। जिसने अपने मन को शांत, इंद्रियों को संयम कर लिया है, वो सतोगुणी मनुष्य होता है। सतोगुण में भक्ति होती है, भक्ति में ही सारी शक्तियां आती हैं। जिस व्यक्ति के मन में कामनाओं का थोड़ा भी अंश विद्वान है, कामनाओं का थोड़ा भी अंश विद्वान है, वह व्यक्ति रजोगुणी है। जिस व्यक्ति में क्रोध, हिंसा तथा पापाचार की मात्रा है, जिस मनुष्य में क्रोध, हिंसा और पापाचार की मात्रा है, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। तो ये इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर आदमी इन तीनों गुणों में ही, कोई सतोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में जीता है।
सतोगुणी मनुष्य परम पद पाने में सफल है, रजोगुणी संसार के चक्र में उलझ जाता है, तमोगुणी का पतन हो जाता है। इस प्रकार तीनों गुणों की वृत्तियां गुरु जी ने समझाई। सतोगुणी आदमी कैसा होता है, रजोगुणी आदमी कैसा होता है, तमोगुणी आदमी कैसा होता है। तो मनुष्य को जीवन जीने में भगवान की माया के ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही सहायक है। जो सतोगुणी शक्तियों को साथ लेके चलता है, इनका ध्यान रखता है, वो आदमी परम पद पा जाता है। रजोगुण में परम पद पाने की जगह है संसार में ही उलझा रहता है, विषय विकार विकार इच्छा, बस उनमें ही चलता रहता है सारी जिंदगी और बस उनमें ही खत्म हो जाता है ना। और तमोगुणी आदमी कुछ नहीं छोड़ के जाता है, सब कुछ नष्ट कर जाता है। तमोगुणी आदमी कुछ नहीं छोड़ता है, सब कुछ नष्ट कर जाता है, सब कुछ। फिर उसे कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं, वो पाताल चला जाता है, जहां हर वक्त अग्नि बरसती रहती है, पाताल चला जाता है, राक्षस बन जाता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव।